चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। ठीक है, जो अभी लाइव आ सकते हैं आ जाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं आ सकते तो बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग इसका ऑन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में रिकॉर्डिंग इसका। बट आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए। ठीक है, यानी इसको फॉलो किए बिना आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट कर नहीं सकते मतलब कि हम ग्रीन में नहीं रह सकते, यानी कि हम अपना अकाउंट उड़ा देंगे अगर जो आज अपन ने सीखा, जो ऑब्जर्वेशन किया, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो चाहे कितना भी नॉलेज हो, नॉलेज से ओनली नॉलेज से पैसा नहीं बनता। हाँ, नॉलेज से पैसा जरूर बनता है, बट मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ ओनली नॉलेज से। तो ध्यान रखना। ठीक है, कि सिर्फ नॉलेज होना का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा छाप लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। तो एक सेकेंड। हेलो हेलो। तो आपको ध्यान किस बात का रखना है, सुनो। पहले आज आराम से नोट कर लो, शांति से देखना। ठीक है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। आज का क्लास है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लास है आज का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों को, एंड पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग। कोशिश करता हूँ मैं आज की क्लास में ये सारा कंप्लीट करा दूंगा, नहीं हुआ तो एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, एंड लो इक्विटी आपको कितना डालना चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको इक्विटी कितना डालना चाहिए स्टार्टिंग में, इससे रिलेटेड अपना क्लास है आज का। प्रियंका जी, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया क्लास। ठीक है, हो सके तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको शुरू से देख लेना, बाद में भी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वर्ड जरूर सुन लेना जो भी मैंने बोला है इसमें। ठीक है, तो मैंने एक बात बोली थी यहाँ पे अभी, मैंने कितना भी नॉलेज ले लो, सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं बनेगा। ओनली नॉलेज से पैसा नहीं बनेगा। हाँ, नॉलेज से पैसा जरूर बनेगा, ओनली नॉलेज से पैसा नहीं बनेगा। मैंने ओनली वर्ड लगाया, उसका रीजन है क्योंकि सबसे मेन पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग एंड इक्विटी। यानी कि आज की क्लास में अपन देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखें, एंड पोजीशन साइजिंग हमारी क्या होनी चाहिए, एंड हमारा इक्विटी अगर मैं बिगिनर हूँ, जैसे मान लो मैंने आज ही अभी भी स्टार्टिंग सीखने का स्टार्ट किया, मेरे को कितना इक्विटी डालना चाहिए। ठीक है, ये हर बंदे का सिनेरियो अलग होगा, कितना इक्विटी उसको डालना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉपी पेन लेके आराम से नोट कर लेना। आज जो मैं बताऊंगा ना, इसको आंख बंद करके, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो जाए, ब्लाइंडली, ठीक है, इसको फॉलो करके ही आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करना है। अगर आज की बातें मानने के बाद भी अगर लॉस होता है, देन मेरे को बताना कि सर मैंने ये बातें मानी आपकी, मैं लॉस में हूँ, मैंने मेरा अकाउंट उड़ा दिया इतनी ये बातें मान के। मेरे को पर्सनल बताना, और इस वीडियो में जो जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो एक एक चीज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीजें आपको तोड़ेगी जरूर एक दो बार। तोड़ने का मतलब मैं बताऊंगा कैसे तोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज को फॉलो करना इजी नहीं है हमेशा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी, वो तो अलग मैटर रहेगा। मैं थोड़ा सा रिवर्स से स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है, या सभी का क्वेश्चन होता है कि सर स्टार्ट में बिगिनर हूँ, अभी मुझे कितना फंड डालना चाहिए, कितना इक्विटी डालना चाहिए। ठीक है, कितना इक्विटी डालना चाहिए, इक्विटी कितना डालना चाहिए। इक्विटी यानी कि अपन स्टार्टिंग में कितना पैसा डाले अकाउंट में बिगिनर स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हर बंदे के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा इक्विटी डालना, कितना डालेगा।
मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताता हूँ, इससे तो कम डालो ही मत, कोई फायदा नहीं है। आपका ओवरऑल जितना मंथली का इनकम है, एक महीने का मंथली का इनकम है, चाहे कितना भी हो, बिगिनर स्टेज की बात करूं, मंथली का इनकम हर पर्सन का अलग अलग होगा। मंथली का इनकम, मंथली का इनकम अलग अलग होगा हर पर्सन का, एवरी पर्सन का। जो मैं बता रहा हूँ इसके अबव मत जाना आप, ठीक है, नहीं तो ट्रेडिंग बर्बाद कर देगी अपने को। ट्रेडिंग में बर्बाद दो ही कारण होते हैं, एक तो फियर, डर के कारण, एंड लालच के कारण, दो ही है, फियर फैक्टर एंड जो अपना ग्रीड फैक्टर, दो के कारण बर्बाद होते हैं। आपका मंथली इनकम हर पर्सन का अलग अलग होगा, हर पर्सन का अलग होगा। कोई महीने का 10K कमाएगा, 10K बोले तो मतलब 10,000 कमाएगा। कोई मान लो 50K भी कमा सकता है मंथली का, और कोई मान लो 100K, 100K का मतलब 1 लाख, INR के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ऑल आर INR, ठीक है। जितना आप मंथली अर्न करते हो, जितना आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल कम डाल के भी क्या करोगे, जैसे मान लो महीने का कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, अकाउंट में डालेगा $100, कहाँ से उसकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, ना प्रॉफिट कर पाएगा ना कोई बात, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया अपना गोल्ड बा, ऐसे मत कर यार, यहीं पे था क्या वो, यहीं पे था। चार्ट अपने को पढ़ने नहीं देगा। एक सेकेंड, 4 घंटे का, चलो इसको देख लेते हैं। तू साइड में चल, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको एक चीज क्लियर हो गया कि आपको ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में अगर आपको जीरो से ग्रो करना है, कि मेरे को नहीं पता था कहीं पे फॉरेक्स नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, अगर साइकोलॉजी डेवलप करनी है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगर आपको इसमें सक्सेस होना है तो एक दिन में रातों रात में अब नहीं है प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन सारा दिन चार्ट के सामने बैठा भी नहीं रहता, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में जब सीखते वक्त बैठना पड़ेगा मार्केट का मूवमेंट समझने के लिए। अगर ट्रेड नहीं करता, वो बैठता रहता है बट ट्रेड नहीं करेगा सारा दिन, प्रॉफिट आपका लॉट साइज से होना है। अब देखो, ट्रेडिंग साइकिल, हाँ, आपको कितना, आपका अगर मंथली इनकम 10K है, तो आप अपने शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में 10K ही इन्वेस्ट करना है आपको। 50K है तो आपको 50K ही इन्वेस्ट करना है, ये नहीं आप 10,000 से करोगे, कमा रहे हो बिजनेस से 50,000, मतलब आपको, और इन्वेस्ट इतना कर रहे हो। अगर आपकी 1 लाख अर्निंग है मंथली की, तो आप $1,000 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं होगा डालना आपने। अगर आपका वो डूब भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या जो आप डालोगे स्टार्टिंग में पैसा, जो आप इक्विटी डालोगे स्टार्टिंग में, जो आप स्टार्टिंग में इक्विटी डालोगे, वो, उसको क्या मानना है, उसको मानना क्या है, ठीक है, इक्विटी डाल दिया, ठीक है। अभी अगर आपने ये डॉलर, मैंने इतना डाल दिया, मैं इतना कमा लूंगा, बस यहीं से बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। खुद को टारगेट नहीं देना, मेरे को इतना कमाना है, कमाऊंगा तो मैं बाद में, पहले प्रोसेस फॉलो करूंगा मैं, ठीक है। और वो ही सबसे मेन चीज है। अरे रुक जा यार यहाँ पे, अच्छा इससे गायब होता है ये। इक्विटी डाल दिया, ये जो आपने इक्विटी डाली है, दिस इज द मार्केट फीस। जैसे जैसे मान लो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कहीं पे फीस देते हो, जैसे मान लो आपने मुझे दिया है फीस ट्रेडिंग सीखने के लिए, उसका सेम जो आपने इक्विटी डाली है स्टार्टिंग में, वो मार्केट का फीस है, दिस इज द मार्केट फीस। अगर वो खत्म हो जाता है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, ना कि वो आपने उसमें अर्निंग के पर्पज से डाला है, वो आपको माइंड सेट में सोचना है कि मैंने ये मार्केट की फीस है, ये मार्केट मेरे को सिखाएगी, अगर मैं इतना डालूंगा। अब बोलोगे सर मार्केट तो मेरे को $100 से भी सिखा सकती है,
ठीक है, मैं फिर मेरी इनकम 1 लाख है तो $100 क्यों डालूं स्टार्टिंग में? तो भाई आपको 1 लाख ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। $100 में आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, $1000 में साइकोलॉजी अलग होगी, और $10,000 में साइकोलॉजी अलग अलग होगी। ठीक है, तो आपको जितना मैंने बोला है उतना ही डालना है, ईच एंड एवरी केस, चाहे वो लॉस भी क्यों ना हो जाए। वो मार्केट की क्या है, फीस है। मार्केट की क्या है, फीस है। मार्केट की फी है, फी है। अब मैंने डाल दिया। अब मार्केट, अगर आपने ये सोच लिया ना ये मार्केट की फीस है, तो आपके मन से डर गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फिक्स है कि मार्केट अगर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं। आपके मन से क्या होगा, ऐसा सोचने से क्या होगा, करने से क्या होगा, आपका फियर वाला फैक्टर माइंड में आएगा ही नहीं, फियर वाला फैक्टर माइंड में आएगा नहीं, फियर फैक्टर आएगा नहीं। पहले ही आप अर्निंग का सोच लेते हो ना, तब डर लगता है अपने को, हाँ यार लॉस हो गया तो क्या हो गया, दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरे बाल बच्चे बेघर हो जाएंगे, रुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, वो फियर वाला फैक्टर लाइफ हट ही जाएगा, रिमूव। और अब ये बोलो सर बोलना कितना आसान है, करना मुश्किल है। हाँ, इसलिए तो ट्रेडिंग मुश्किल है। ट्रेडिंग क्या है, पैसा कमाने का सबसे आसान इजी वे है। ठीक है, इजी वे है ट्रेडिंग पैसा कमाने का। बट अगर अपन एक भी रूल्स फॉलो नहीं किया इसके अंदर, देन ये सबसे मुश्किल है, इससे मुश्किल कुछ है ही नहीं। इससे क्या होगा, जो चीजें आपके मन में आएगी वो चीजें गायब होती रहेगी, जब फियर फैक्टर आपके मन में गायब हो जाएगा। फियर मतलब डर, डर। अरे यार, क्या जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एक जो फियर फैक्टर होता है ना, वो क्या होगा, आपका गायब हो जाएगा। मेरे को डर नहीं लग रहा, दैट्स इट, आई हैव नो फियर। डर नहीं है मेरे पास, डर नहीं है तो पैसा ही पैसा है। फियर वाला फैक्टर गायब हो गया अगर मैंने आपने पहले ही सोच लिया मार्केट की फीस है। अगर आपके सारी की सारी इक्विटी भी उठ जाए तो फर्स्ट टाइम एज ए, जैसे मान लो आप मेंटर की बात मानते हो, जैसे मेरी बात मानते हो, वो सोचना बस, ठीक है मेरे को ऐसा बोला है मैंने ऐसा करूंगा। ठीक है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फियर फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब एक फैक्टर आता है ग्रीड का, ग्रीड यानी कि लालच, वो कैसे गायब हो। ठीक है, वो कैसे गायब हो, ग्रीड वाला, ग्रीड लालच वाला। अभी आएगा ग्रीड वाला फैक्टर। ग्रीड वाला फैक्टर कैसे गायब करना है, देखो ग्रीड वाला फैक्टर गायब कब होगा, क्योंकि आपने कोई भी स्ट्रेटजी सीखी है अपनों से, मैंने जितना भी सिखाया है ना, जितना भी ओवरऑल सिखाया है, ओवरऑल व्यू सिखाया है मैंने, उससे आपको एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है, 3-4 स्ट्रेटजी सिखाई है आपको, 915 EMA वाली, ब्रेकआउट वाली, ब्रेकडाउन वाली। ठीक है, और डायरेक्ट टच एंड गो वाली एंट्रीज, बहुत चीजें सिखाई है मैंने। उनमें से एक या दो पे ही काम करना आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत जितनों को भी पढ़ाया है, हर पर्सन अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। हाँ, और मेरे को पता है कौन सा क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, और सभी अपने अपने तरीके से अपना एक ठीक ठाक प्रॉफिट अमाउंट निकाल रहे हैं, 20 से 30% मंथली का, बहुत है, अगर बैठे इतना आ रहा है। ग्रीड का कैसे, जैसे मान लो मैंने मेरी ट्रेड में, चाहे आपका कितना भी हो, मैंने मेरा एसएल डिसाइड किया है कुछ भी, जैसे मान लो मैंने एसएल यहाँ पे 2 पॉइंट का एसएल डिसाइड किया है, 2 पॉइंट का एसएल डिसाइड किया है, 2 पॉइंट या 3.5 पॉइंट उतना भी हो सकता है। एटलीस्ट इसका 1.5 टाइम्स, एटलीस्ट 1:1.5 यानी 3 पॉइंट्स तक आपको ट्रेड होल्ड करना है। जैसे मॉर्निंग वाला ट्रेड था, काफी लोगों ने एस के सेन जी से 10 पिप में बुक कर लिया, बट मैंने उसको होल्ड किया। ठीक है, मैंने होल्ड किया, अगर मैं, मेरी ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जा रही है, सही जा रही है, तो मैं उसको होल्ड करता हूँ। गलत होऊंगा 2 पॉइंट का एसएल डाल दूंगा। होल्ड करने का फायदा क्या, अगर नेक्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल भी गया ना, तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा, प्रॉफिट में रहूंगा। और तीसरी ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गई तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, हाँ अगर मेरे से रिवर्स गई, मैंने मेरी कोई भी स्ट्रेटजी से मैंने ऐसा लिया, डिस फिक्स कर दिया, हाँ ये ऐसा लेना चाहिए, इतना मार्केट डिप, वो कहते हैं ना मार्केट को सांस लेने के लिए जगह चाहिए, वो बात, उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ, अगर आपने 2 पॉइंट का ऐसा डिसाइड किया है,
तो मैक्स टू मैक्स उसको 3 पॉइंट तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर हाँ यार मेरे को लगता है मार्केट यहाँ पे कोई एमए का लेवल आ रहा है, वहां से स्पाइक देके ऊपर आ सकता है, डिमांड जोन है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको आपका टारगेट फिक्स होगा, आपका टारगेट यानी जो मैंने डिसाइड किया है, जो मैंने डिसाइड किया है, लालच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका टारगेट किया तो मेरे को यहाँ बुक करना है। फिर चाहे मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए, अब इससे आता है लालच। मान लो एक दिन क्या हुआ, आपका एंट्री ट्रिगर हुआ और यहाँ से मार्केट चला गया 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर चला गया भाई। किसी इस दुनिया में कोई भी बंदा नहीं है जो बता सकता है कि अ, आज इतना पॉइंट्स ऊपर जाएगा डायरेक्टली, कोई भी पर्सन नहीं है। और कभी कभार चला गया है तो फिर हर बार नहीं जाएगा, ठीक है। 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया, फिर क्या आएगा आपके मन में, क्या है फोमो, अगर यार लास्ट ट्रेड में इतना गया था, मैं होल्ड कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे ये फोमो नहीं आना चाहिए आपका, अरे यार इतना चला गया, नहीं। आपका टारगेट ये डिसाइड किया तो यहाँ पे बुक करो उसको, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आपने एक दिन अगर होल्ड भी कर लिया ना, नेक्स्ट दिन क्या होगा, टारगेट हिट करते ही मार्केट इतना का गया ऊपर, देन आपका एसएल उड़ा देगा, फिर होगा धोखा। फिर आप एसएल को खींचोगे नीचे, यूं यूं, फिर वो खींचता चला जाएगा, खींचता। जो आपने यहाँ पे ये लॉस लिया है ना, अब फिर आपका मन नहीं करेगा बुक करने का उसको, यार इतना सारा प्रॉफिट देखा हूँ, अब मैं क्या तो इसको बुक करूँ ना, ब्रेक में लगाओगे आप, एसएल खींचोगे नीचे, यूं यूं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जब ट्रेड आपकी स्ट्रेटजी से बाहर हो गया तब निकलना है उसको, तब उसको निकलना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि यानी कि आपका फियर फैक्टर नहीं आएगा, क्यों, अगर ये चीज सोचोगे आप, ग्रीड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने टारगेट डिसाइड किया तो मेरे को टारगेट लेना है, दैट्स इट। एक दो पॉइंट पहले बुक कर सकते हो पर बहुत ज्यादा पहले नहीं करना। हाँ एंट्री आ गई ग्रीन में, बुक कर लिया, नहीं, एटलीस्ट जितना एसएल है उतना तो होल्ड करो। फिर क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं अपना, उतना ही होल्ड नहीं कर रहे, क्या मतलब है, एसएल खाने का क्या मतलब है, ठीक है। बट ठीक है, तो आपको ये लालच नहीं करना, ये लालच करोगे तो एक दिन आपका ये प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे, ये वाला, क्योंकि पैसा बनेगा आपका रिस्क रिवॉर्ड से। तो अभी आपको पता लग गया कि आपको, जो पहला क्वेश्चन था, आपको हर बंदे का एक अलग अलग सिनेरी होता है, अब वो कितना इक्विटी डालना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आता है पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए इक्विटी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो, अगर प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, आपको एटलीस्ट 20 से 40 ट्रेड या मैक्सिमम 50 ट्रेड के आसपास ही आप रिजल्ट से ही पता लगेगा, 20 40 या 50 ट्रेड के आसपास। वो आपको अपनी आंखों से खुद से लेने हैं ट्रेड, ये नहीं है कि आपको लाइव में आके लेने हैं। लाइव में आके लोगे तो मैं गारंटेड देता हूँ 200% बैक टू बैक 50 ट्रेड लेना मेरे साथ स्कैल्पिंग, अगर आपको लॉस हो जाए तो नाम बदल देना, ठीक है। आपकी कंप्लीट फीस रिफंड। बट कंडीशन क्या है, अब जितने घंटे मैं ट्रेड करूं जी ना करूं मेरी मर्जी है, ठीक है। आपको लाइव में रहना पड़ेगा, फिर ये नहीं है कि आप प्रॉफिट वाली ट्रेड मिस कर दोगे, लॉस वाली ले लोगे, मतलब आप अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा, दैट्स इट। अगर बैक टू बैक आपने 50 ट्रेड ले लिया तो, बट कंडीशन है मेरे साथ होल्ड भी करना पड़ेगा उसको। पहले टीपी से मत बुक करना, बस लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। इतनी ट्रेड के बाद ही आप कोई स्ट्रेटजी पे महारत हासिल कर सकते हो, और जहां पे लगे कि हाँ रिस्क लेना चाहिए, रिस्क टेकिंग एरिया है, वहां पे लो रिस्क, ठीक है। और पोटेंशियल पता होना चाहिए मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब ये देखो, जो चीजें मैंने सिखाई है सेम वो चीजें प्ले कर रही है। मॉर्निंग में मैंने पिन पॉइंट आपको बाइंग का स्कैल्पिंग भी कराया, और पिन पॉइंट सेलिंग लेवल भी दिया है, और 51 से कितना गिरा है अभी देख लो, मार्केट चल रहा है 46 के आसपास, ठीक है। ये चीजें आपको सिखाई है, मॉर्निंग बताया, ऑटोमेटिक गिर गया है, पिन टच एंड ड्रॉप हुआ है, एग्जैक्टली जैसा बोला था वैसे ही हुआ है। अगर मैं गलत होता तो 30 40 पिप का यहाँ पे ऐसा चला जाता मेरा। तो अभी देखो 20 इतने ट्रेड आपको एटलीस्ट करने हैं, 20 30 मिनिमम 50 50 ट्रेड के आसपास आपको करना है।
मतलब ये रूल फॉलो करना है, या तो एसएल या मेरा टीपी, या तो एसएल या मेरा टीपी। वो उसके तो वो खुद थे। ठीक है। अब आपका पोजीशन साइजिंग आपके अकाउंट बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट साइज $100 का है, पोजीशन साइजिंग वाला यहीं पे मैं बता देता हूँ कि आपको पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग स्कैल्पिंग के अंदर बता रहा हूँ मैं, होल्डिंग के लिए अलग हो जाएगा पोजीशन साइजिंग। और स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है। आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। अगर आपका इक्विटी, मैं बेस इक्विटी मान के चलता हूँ, 100 USD का इक्विटी है आपका। इक्विटी है 100 USD का, मान लो आपका इक्विटी है। तो आपको कितनी लोड से ट्रेड लेना चाहिए, यानी अगर प्रॉपर डिसिप्लिन, अगर मैंने आपको मैक्सिमम 50 ट्रेड का बोला है, तो आपको पहली एंट्री जो बनेगी नहीं आपकी 20 या 30 पिप के एसएल में जो भी बनेगी, वो 0.01 से ही बनेगा। पहला एंट्री पहला एंट्री बनेगा 0.01 से ही एंट्री बनेगा आपका। पहला एंट्री अगर 0.01 से ही बनेगा आपका, $100 की इक्विटी है तो स्कैल्पिंग में। और फिर क्या करोगे आप, आपने कोई बाइंग जोन फाइंड किया अपना स्कैल्पिंग वाला जो भी है, कम से कम $2-3 का तो जोन होगा वो। इस तरीके से मैं लाइव में बनाता हूँ। और दूसरी एंट्री अगर आप ऐड करोगे, तो अगर 10 पिप मार्केट डाउन जाती है इस तरीके से, 10 पिप डाउन जाती है मानी, 20 पिप का तो मेरा असली होगा, 20 या 25 पिप का तो इससे बड़ा तो होने वाला है नहीं। दूसरी एंट्री आप 0.01 से ऐड करोगे यहाँ पे बॉटम पे। क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट अगर अपने अकॉर्डिंग चल गया ना, नीचे वाली एंट्री में लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहाँ से लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा इस वाली एंट्री में। लॉस कम होगा एंड प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ से लॉस अगर 10 पिप का होगा, प्रॉफिट आना होगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना, जब फर्स्ट टीपी आए तो आप ऊपर वाली एंट्री को निकाल दो। ठीक है। अगर लगे पोटेंशियल होल्ड करने वाला तो नीचे वाली एंट्री को होल्ड कर लो, नहीं तो दोनों एंट्री एक साथ बुक कर दो। ठीक है। यहाँ से आपका डिसिप्लिन स्टार्ट है। यहाँ से आपका डिसिप्लिन स्टार्ट है। ठीक है। अब देखो, अब 1000 USD वाला अपने अकॉर्डिंग लोड साइज कैलकुलेट कर लेना। मतलब कि इस लोड साइज में ना, चलो एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, अलग अलग ब्रोकर में क्या अलग अलग, ये इसको लोड साइज बोलते हैं, एक पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, लोड साइज। लोड साइज, लोड साइज मतलब इतनी क्वांटिटी से अपने को ट्रेड करना है। जब ब्रोकर में अपन लगाएंगे ना लोड साइज, मतलब इस केस में आपका $1 लॉस होगा। वन लॉस में साथ में आ जाओ, साथ में यहाँ पे 1 USD का लॉस। क्योंकि ये ब्रो जैसे ईटीएच है, ईटीएच में 0.10 है ना, वो भी 0.01 के बराबर है, तो वो चीज पता होना चाहिए। यानी आपका 100 इक्विटी में क्या है, आप पहली पोजीशन उतनी ओपन करो, लोड साइज अपने देख लेना पेयर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो वहां पे आपका $1 का लॉस हो यहाँ पे। ठीक है, 0.01 में। यानी कि एसएल तक मान लो कितना, $2 जाएगा आपका। अगर नीचे वाला भी ऑर्डर ट्रिगर होता है, इसका भी एसएल जाता है, तो ओवरऑल $3 एसएल जाएगा आपका। प्रॉफिट आएगा तो इन दोनों ट्रेड से $5 से $6 के आसपास आएगा अप साइड की तरफ। तो इतना आपको जैसे मान लो कि होना चाहिए कि पोजीशन साइजिंग पहली ट्रेड आपको इतना ही ओपन करनी है कि एक पॉइंट की फ्लक्चुएशन में आपका इतना डॉलर अप एंड डाउन होना चाहिए। सेम आप कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आप मान लो $1000 का इक्विटी है, 1000 डाला है, मान लो 1000 USD इक्विटी डाला है, तो आपका एक पॉइंट के साथ $10 का लॉस होना चाहिए, एक पॉइंट के साथ। वो पोजीशन साइजिंग लो। यानी कि अपन गोल्ड का बेस मान के चलते हैं, तो गोल्ड में 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 के आसपास हो जाएगा। इससे कम अगर ये ट्रेड ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है स्कैल्पिंग करने का। तो मैं बोलता हूँ ना कम क्वांटिटी लो, क्वांटिटी मैंने करता हूँ, मेरी यही क्वांटिटी होती है, कम ही होती है ये। 0.10 1000 USD के सामने कम ही है ये, एग्रेसिव नहीं है ये। ठीक है। 10 क्या कह रहे हो, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही अजहर भाई।
पहले बता देते कि किस किस को स्क्रीन शो हो रही है। माइक ऑन कर रहा हूँ एक बार। प्रियंका जी स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको? हेलो। हाँ अजहर भाई अभी होगी होगी देखना। हम्म। तो आपको पता लग गया कि पहले तो मैंने बताया आपको इक्विटी कितना डालना चाहिए। स्टार्टिंग में हर बंदे का अलग अलग है, उसी हिसाब से बताया। तो आपने मान लो कि ये 0.1 से ट्रेड ओपन करना, इससे कम लोगे तो वो बेवकूफ़ी होगी हमारी। बेइज्जती कर रहे हैं अपन अकाउंट साइज का। बेइज्जती कर रहे हैं अपन अकाउंट साइज का। ठीक है। या फिर आप 0.11 की 10 लेयर ओपन कर सकते हो यहाँ पे, इस लॉट साइज में। दर 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 दबा दब ठीक है स्पीडली। 0.01 की 10 लेयर बना दो, एक ही बात है। ओवरऑल तो उतना ही लॉस होगा ना। वो दिख जाती है, मजा आता है अब एक साथ बड़ी लेयर देखने में। लॉस भी आपका उतना ही होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। हाँ जो इस लॉट साइज से लोगे। अगर अपना अकाउंट साइज 10,000 इक्विटी का है मान लो। कितना इक्विटी का होना चाहिए वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, 5,000 मान लो बेस कैपिटल। एटलीस्ट अगर ठीक ठाक अगर अपन अर्न करते हैं तो इतना तो डालते ही है। ठीक है तो आपका लोड साइज जैसे मैं इसमें 0.51 लेता हूँ, या फिर 0.11 की 5 एंट्री बना लेता हूँ, जो भी सिस्टम है। 0.5 का लोड साइज यूज कर सकते हो आप स्कैल्पिंग के अंदर। तो अगर मान लो आपने ये लोड साइज लिया है कि एक ट्रेड ले लिया जिसमें 40 का टारगेट आ गया आपका, सीधा $200 का प्रॉफिट हो गया मान लो, और क्या चाहिए आपको सुबह सुबह। ठीक है। और इसमें आपको डर नहीं लगेगा, मेन बात है। $5,000 का अकाउंट है, 2,200 चले गए तो क्या दिक्कत है। ठीक है। तो आपको ये पोजीशन साइजिंग रखनी है, क्या लोड साइज रखना है मैंने बता दिया। दूसरी एंट्री कब ऐड करनी है बता दिया, क्यों ऐड करनी है ये भी बता दिया। ठीक है। तो अपन में एक बार मैंने इक्विटी का क्लियर कर दिया, कितना डालना है स्टार्टिंग में। पोजीशन साइजिंग का क्लियर कर दिया। ठीक है। वो जो फियर फैक्टर है ये क्यों कब गायब होगा मैंने बता दिया आपको। क्या चीज आपको थिंक करनी है, वो चीज सोचना। ये चीजें आपको फॉलो करनी है लगभग। मैं 21 ट्रेड का बोलता हूँ, एटलीस्ट उतना तो फॉलो करो। ठीक है। अगर आपको ये डाउट है ना आपको कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, वो ना आप खुद डिसाइड करोगे आप कंफर्टेबल किस में हो। 1 मिनट में नहीं हो तो जरूरी नहीं कि 1 मिनट में ट्रेड करना, 5 मिनट में कर लो, 15 मिनट में कर लो, 1 घंटे में कर लो। बट आपका अलग अलग जितना टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ना आपका पैसेंस लेवल उतना ही चाहिए। हाँ आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा बड़ा टाइम फ्रेम लोगे तो। हाँ बट बड़े टाइम फ्रेम में दिक्कत ये है, एंट्री तुरंत का तुरंत दूसरी नहीं बनेगी। लॉस कब होगा जब बड़े टाइम फ्रेम में आपने कोई एंट्री बना ली मान लो XYZ। चलो मैं अभी बताऊंगा इस टाइम फ्रेम में एक बार, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा ठीक है इसको। कोई डाउट हो तो मन में पूछ लेना ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती, कोई एक दो चीजें स्किप हो जाती है फ्लो फ्लो के चक्कर में कई बार। अभी आता है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मैंने कंप्लीट बता रहा हूँ ना, ये आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस चीज से आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगा। इनमें से आपने एक भी स्टेप फॉलो नहीं किया ना, मार्केट आपको बहुत गंदी तरीके से मारेगी। ठीक है। और एक मेरा वही रूल अपना लेना। ठीक है। हैजिंग कभी भी नहीं करनी, बिना एसएल के ट्रेड कभी भी मत करनी, बिना बिना एसएल और बिना टीपी के ट्रेड कभी भी मत करना। बिना एसएल के ट्रेडिंग नहीं करना, हैजिंग कभी नहीं करना। एक और क्या था, हाँ और ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि अगर मैं डेली का अगर एक ट्रेड ले रहा हूँ ना, रूल में मेरे एक ही ट्रेड लेना है। दो ले रहा हूँ तो दो ही लेना है, तीन ले रहा हूँ तो तीन ही लेना है, चार लेना हूँ तो चार ही लेना है। ठीक है। तो उस तरीके से रूल बनाओ फिक्स अपना, फिर पूरी दुनियादारी कुछ भी बोले चाहे। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में आपको किस चीज का ध्यान देना है कि ट्रेड लेने से पहले मेरे को मेरी ट्रेड में ये पता होना चाहिए मैं गलत कहां पर होऊंगा। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो XYZ, रिस्क मैनेजमेंट सभी स्ट्रेटजी के लिए सेम होगा। अब कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो उसमें अपने को पता होना चाहिए मैं अगर ट्रेड में एंटर कर रहा हूं मैं गलत कहाँ होऊंगा, ये क्वेश्चन खुद से पूछना, गलत कहाँ होऊंगा। बस
तो इतना पता होना चाहिए, टीपी मार्केट अपने आप देगी, टीपी मार्केट अपने आप देगी, बस गलत का पता होना चाहिए अपने को। और मैं जहां गलत होऊंगा, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। जहां मैं गलत हूं वहां पे लॉस एक्सेप्ट करूंगा। फिर दोबारा एंट्री बनेगी तो मैं अगेन एंट्री बना लूंगा, वो अलग मैटर करता है, वो अलग सीन है, वो अलग सीन होगा। दोबारा एंट्री बनेगी, मैं दोबारा मार दूंगा। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम। तुरंत उसी टाइम अपने को एसएल एक्सेप्ट करना है, एसएल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एसएल एक्सेप्ट करना है। अगर ये अपने को पता होगा, और एसएल एक्सेप्ट करना है, और रिस्क मैनेजमेंट अपने को पता होना चाहिए कि मेरा इस ट्रेड में लॉस कितना होगा। जितना मैंने अभी भी बताया ना पोजीशन साइजिंग में, उतना, और अकाउंट साइज अकॉर्डिंग उतना ही लॉस होना चाहिए आपका एक ट्रेड के अंदर, उतना ही आपका लॉस होना चाहिए। कंसाइज वे में सारी चीजें करा रहा हूँ मैं इस क्लास में, कंसाइज वे में। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, कि मैं आपको बस इतना पता होना चाहिए मैं गलत खाऊं, जहां मैं गलत हूँ वहां पे लॉस एक्सेप्ट करूंगा, टीपी अपने आप दे देगा मार्केट। जब मैं सही होऊंगा तो मैं होल्ड करूंगा, मेरी डायरेक्शन में जा रही है ट्रेड। और अपने को पता होना चाहिए हाँ ये रजिस्ट्रेशन लेवल है, यहाँ से गिर सकता है, तो वही टीपी रखो रिसेंट वाला। उसके ब्रेकआउट की उम्मीद मत रखो कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट तो बाद की बात है, जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, पहले मेरी रजिस्टेंस में मैं ट्रेड बुक करूंगा, वहां से रिवर्स भी तो हो सकता है ना मार्केट। एसएल एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इससे प्रॉफिट कैसे होगा? इससे प्रॉफिट होगा आपको रिस्क रिवॉर्ड से, इससे प्रॉफिट होगा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिवॉर्ड। या इससे आप ऐसा भी जान सकते हो कि आपको इस स्ट्रेटजी में लॉस तो होगा ही नहीं, अगर 1:1 को भी फॉलो करोगे तो, 1:1 भी फॉलो करोगे तो आपको क्या करना है, किसी स्ट्रेटजी पे 50 ट्रेड में देखना है कि उसका विन रेट क्या है, विन रेट क्या है उस स्ट्रेटजी का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने टोटल 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड लिया, रिस्क रिवॉर्ड का फायदा क्या होता है ये सुन लो। 10 ट्रेड लिया, 10 में से मान लो आपकी गिरी से गिरी हालत में बता रहा हूं मैं, गिरी सी गिरी हालत में, वाहियात टू वाहियात, ठीक है, हालांकि पता है इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है। आप मेरे को लास्ट में ना, मैं क्लास खत्म करूँ मेरे को याद करा देना लूजिंग एंड विनिंग फेस वाला। ठीक है, वाहियात टू वाहियात कंडीशन में मैं मानता हूँ 5 ट्रेड मानता हूँ, 5 ट्रेड, 5 ट्रेड का मेरा एसएल गया, एंड 5 ट्रेड का मेरा टीपी आया, 5 ट्रेड एसएल, 5 ट्रेड टीपी आया, गिरी सी गिरी हालत में। अगर आप स्टिक हो एसएल टीपी के साथ तब, कभी खींच देते हो वो अलग सीन रह जाएगा। ठीक है, मैंने बोला क्लियर करना है इसमें, आपको ग्रीड नहीं करना है इसमें। ठीक है, 5 ट्रेड में एसएल, 5 ट्रेड में टीपी आ गया। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, 1 रेशियो, रेशियो कैसे बनेगा, आल्ट प्लस इससे बनेगा क्या, या विंडो, इससे बनेगा नहीं, हाँ इससे बनेगा। ठीक है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिटर्न देखना मंथली का कितना आ रहा है वो देखना आपको, इतनी ट्रेड में इतना आ रहा है, 1:1 है, तो आप क्या रहोगे, C2C रहोगे, ओवरऑल C2C रहोगे, मतलब वाइप आउट तो हुआ ही नहीं अकाउंट अगर आप स्टिक रहते हो एसएलटीपी के साथ। हाँ, इससे अपन को बस वो जो डीमोटिवेट जरूर होगा, रे यार पैसा नहीं बना, मेहनत की, बस आपकी मेहनत जाएगी, पैसा नहीं जाएगा। आप
आपका काम क्या है, पहले प्रोसेस को फॉलो करके देख लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, ये जस्ट मैं सीख रहा हूँ स्टार्टिंग में, पैसा कमाने के लिए थोड़ी डाली है मैंने पहले इक्विटी। क्यों आपके मन में वो थिंकिंग आनी, मैंने पैसा सी टू सी रहेगा, क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1.5 होगा, समझ में आ गया, इतना तो पता होगा सी टू सी क्यों रहोगी, इतनी मैथ्स की कैलकुलेशन आती है आपको, अगर ये भी नहीं आती तो बता देना मेरे को, ठीक है, बता दूंगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.5 मिल गया अपने को, मान लो 1.5, जो रिस्क ले रहे हैं, मतलब जब भी आप ट्रेड में पोजीशन ओपन करो ना, आपको पता होना चाहिए उस ट्रेड में अगर ऐसा गया तो लॉस कितना होगा। स्विंग ट्रेड आप 1:1 में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेगी आपको। 1:1, अब इसका मतलब क्या होगा, 1:1.5 का, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा मेरे को। कल की क्लास में अपन ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है वो सीखना है, यानी आज की क्लास से रिलेटेड ही कल का क्लास होगी, महीने का खुद का। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है यार क्या चीज है ये, मेरे को आती तो है, क्यों करूं मैं ऐसी ऐसी चीजें, ये सबसे बड़ी दिक्कत करती है हमेशा। ऐसा नहीं सोचना, क्यों लिखना, लिखने से बहुत कुछ होगा, लिखने से गलतियां सामने आएगी। हम सुबह का खाना परसों पूछे कि कौन सी सब्जी खाई थी वही भूल जाते हैं, तो ट्रेड तो बहुत बड़ी चीज है ना, अचानक से माइंड से स्लिप हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो उसमें मतलब नोट करना उसको जरूरी है। स्टार्टिंग में नोट कर लो आप 6-7 महीने, जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं खुद से प्रॉफिट कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आपने 5 ट्रेड, दोनों 5 ट्रेड लॉस और यहाँ पे 5 ट्रेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना आप, 5 ट्रेड प्रॉफिट, 5 ट्रेड इजी वे में समझेंगे अपन। 1:1.5 का मतलब क्या है, पहला वाला आपका होगा लॉस टू प्रॉफिट रेशियो, लॉस टू प्रॉफिट, एलपी, लॉस टू प्रॉफिट रेशियो, पहला लॉस है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है, पहली ट्रेड में मान लो आपको अगर दो एंट्री बनाओगे, दो दो सिंगल एंट्री भी मानता हूँ, चलो मैं एक एंट्री बनाओगे तो मान लो आपको 2 USD का लॉस होगा, टू 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 2 USD का लॉस होगा, 2 USD का लॉस होगा, 2 USD का लॉस होगा, 2 USD, हर जगह मैं टू टू कर देता, इसका कॉपी भी हो जाएगा ना, लोन, 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 लोन। ठीक है, ये लॉस है। और 1:1.5 का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट इसका 1.5 गुना होगा, 1.5 गुने का मतलब क्या होगा, वन 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुने का मतलब जो आपका लॉस है उसका 1.5 गुना कर दो। 1.5 गुने का मतलब क्या है, जब किसी चीज का 1.5 गुना करना हो ना, जिस चीज का भी 1.5 गुना करना हो उसका आधा उसमें जोड़ना है। जैसे मान लो यहाँ पे $2 है, उसका इसका आधा क्या हो, एक, दो में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 USD, 3 USD। ठीक है, अब देखना प्रॉफिट कैसे होगा, क्लोन, अगेन क्लोन, अगेन क्लोन, अगेन क्लोन, कलर भी ग्रीन का देता तो बढ़िया रहता। अब मैंने पता है, ये गिरी सी गिरी हालत में बताया है आपको, अगर 5 ट्रेड में हमारा
लॉस और 5 ट्रेड में 50% एक्यूरेसी में बताया, 50% एक्यूरेसी में। इसके बिना आप नहीं कर सकते, करना ही नहीं है ट्रेड, वो ट्रेड में एंट्री मत करना, याद रखना मेरी बात। आज की क्लास हम जो मेजर जहाँ पे लोग मात खाते हैं ना पूरा नॉलेज गेन करने के बाद, ये लास्ट वाली चीजें ही फॉलो नहीं होती उनसे। और मार्केट बस मार्केट को चलती देख के ना उनके मन में फोमो आ जाता है, और क्या आ जाता है उसका, लालच, ग्रीड आ जाता है। उसे ट्रेडिंग इतना स्ट्रेसफुल काम है, और इसमें भी पूरा दिन अगर मार्केट को देखोगे, ट्रेड करोगे, तो लॉस तो होगा ना। इट्स जस्ट ऑब्वियस थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करना इस हालत में, बड़े अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, $100 के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, $100 के अकाउंट की। ओनली 10 ट्रेड के अंदर, 10 ट्रेड के अंदर एक ट्रेड से किसी का कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। आपका 10 USD का लॉस होगा, 10 USD का लॉस होगा टोटल, लाल लाल। और ओवरऑल यहाँ पे आपका पांच ये 15 USD का प्रॉफिट होगा, 15 USD का क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ से रिजल्टेंट निकालोगे ना, रिजल्ट निकालोगे, तो मैं 10 ट्रेड के अंदर मैंने $5 कमा लिया, बिना स्ट्रेस के, बिना स्ट्रेस के घूमे फिर एक खाए जो भी है, $5 कमा लिया, एक $5 कमा लिया 10 ट्रेड के अंदर, 10 ट्रेड के अंदर। अगर मान लो ऐसी ऐसी आप पूरे महीने में कितना ट्रेड लेते हो, अगर स्कैल्पिंग वाला करोगे तो मैक्सिमम कितना ट्रेड ले सकते हो? महीने का, अगर, बट अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, स्कैल्पिंग अगर करोगे तो 10 ट्रेड है, कम से कम मान के चलो 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, 80 ट्रेड ले सकते हो आप, 80 ट्रेड डेली के, अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो। अगर फुल टाइम नहीं हो तो अलग सीन रहेगा, फुल टाइम अलग नहीं हो तो फुल टाइम अलग नहीं। आप 80 ट्रेड ले सकते हो महीने का, एक भी ऊपर नहीं होनी चाहिए उस ट्रेड से, ना ही ये कम होनी चाहिए, फिक्स। हर महीने इतना ट्रेड तो इतना ही लेना है, ये इस पेयर में नहीं मिला दूसरे पेयर में देख लो, फिर वो आपका, फिर ना तो ओवर ट्रेडिंग होगा आपका, ना फिर कम ट्रेड हुआ होगा आपका। ठीक है, 80 ट्रेड लोगे, ठीक है, 10 ट्रेड में आपका मान लो $5 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 10 ट्रेड में, 10 ट्रेड के अंदर $100 के अकाउंट में बता रहा हूँ मैं। 10 ट्रेड में, मैथ समझना ही। 10 ट्रेड में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना, 1:1.5, बुरी सी बुरी हालत में 1:1.5 की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं। 1:1, 80 ट्रेड ले ली मान लो, स्कैल्पिंग में ले सकते हो 80 ट्रेड, होल्डिंग वाली ये नहीं है स्विंग ट्रेड 80 मार दिया, बनेगा नहीं, उल्टा सीधा कहीं से भी ले लोगे 80 ट्रेड, वो अकाउंट जीरो हो जाएगा। 10 ट्रेड में अगर आपका $5 का प्रॉफिट हुआ है, इसका 8 गुना है ये 80 ट्रेड, 8 5 $40 प्रॉफिट करोगे आप, पूरे महीने का $40 प्रॉफिट। और सर ये तो बहुत कम है भाई, कम है तो इलाज क्या है इसका, आपकी कैपेसिटी ही इतना अर्न करने की है। क्योंकि क्यों अर्न इतना करना है, क्योंकि आपके पास इक्विटी ही $100 है। इक्विटी $100 का मतलब ये है कि आपका मंथली जो अर्निंग है वो है ही $100, तो $100 से डालने का मतलब नहीं है, फिर तो इस दाल में फंसते जाओगे यार, इस दाल में फंसते जाओगे। किसी का मान लो अपन नॉलेज है और आपने अकाउंट मैनेज करने के लिए ले लिया, तो भी टेंशन रहेगी आपको, ठीक है, वो भी नहीं करना, आपको खुद के फंड से करना है ट्रेड, किसी और का नहीं करना। अरे यार कहाँ गया, इतनी मुश्किल से बनाया था मैंने, ऊपर है क्या वो? हाँ ये रहा। आपने $100 लगा के $40 कमाया 80 ट्रेड में, 80 ट्रेड लेने के लिए आपको डेली का 4 ट्रेड करना पड़ेगा, डेली का 4 2 8, हाँ, 4 ट्रेड करना पड़ेगा डेली का। और 4 ट्रेड अगर पूरा दिन बैठोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ट्रेड दिन में करना पूरा दिन, यानी कि पूरा दिन का मतलब क्या है, दो दो 2 घंटे का टाइम में दो, मतलब खुद को, ठीक है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर है, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे रात को, इस तरीके से इतना तो टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दिया तो पैसा नहीं बनेगा, दैट्स इट। फिर भी अब ट्रेडर का नाम सुन के पता नहीं मन में क्या क्या ख्याली पुलाव आते हैं, ये वो, उसने $100 लगा के लैम्बोर्गिनी ले ली, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, अब पहले ही माइंड में वो चीजें चलती रहती है, तो कहाँ से आप ट्रेडिंग का नाम सुनते ही आपके माइंड में पैसा ही पैसा आता है, पैसा ही पैसा होगा बस। ठीक है, वो मेरा फिर वो कहता ना 20 दिन में पैसा डबल, वैसा वाला स्कीम नहीं है। ठीक है, डेली का आपको 4 ट्रेड लेना पड़ेगा, और स्कैल्पिंग के अंदर 4 ट्रेड पूरा दिन में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर क्या पता है, आपको फिक्स करना है, मेरे को डेली का 4 मतलब 4, ना एक कम ना एक ज्यादा, ना एक कम ना एक ज्यादा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर। ठीक है, इन 4 ट्रेड में, और बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेनी, ये भी नहीं है कि हाँ जब मर्जी घुस जाओ। दूसरे पेयर में देख लो, अगर अपनी स्ट्रेटजी पे आया तो ट्रेड लो। तो आपने कितना रिटर्न निकाला? 4%, 40% निकाला मंथली का, परसेंटेज में कैलकुलेट करना। $40 कमाया आपने, $100 लगा के, तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो। किस हालत में, गिरी सी गिरी हालत में, मैंने बताया आगे नहीं से, रिस्क को बढ़ा दिया तो पता नहीं, एक्यूरेसी अगर 60% कर दी तो कितना प्रॉफिट होगा, कैलकुलेट करना आप। ठीक है, बस मैंने 50% एक्यूरेसी की बात की, रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5, इससे कम तो किसी का होगा नहीं। आई नो, इस चीज, ये जो रियल गेम है ना ट्रेडिंग का, ये समझना, ये है। ये नहीं है जिसने 500 पिप कैप्चर किया है उसने बहुत बड़ा पैसा छाप लिया, वो लॉस एक दिन इतना कर देगा आपको बताएगा नहीं। ठीक है, जिसने 500 पिप पैसा छाप लिया, मान लो किसी दिन ट्रेड कैप्चर कर लिया 500 पिप प्रॉफिट वाला, 500 पिप का वो लॉस भी लेके बैठा होगा एक दिन। याद रखना मेरी बात, देखो बताता नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंसड हो तो आपको पता होगा ये। ठीक है, तो आप ये चीजें भी फॉलो करके ना बना सकते हो, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने हैं आप। ठीक है। तो ये सीन है, 5 यूज भी हो गया आपका सीन। अगर आपने मान लो 10K फंड डाला है, 10K फंड डाल दिया, 10,000 इक्विटी डाल दी, आपका पोटेंशियल है वो डालने का, मान लो डाल दिया, परसेंटेज में कैलकुलेट करना, आप 4 लाख मंथली का कमाओगे। कौन सा बिजनेस है जो 10 लाख डालने पे 4 लाख महीने का देता है, गिरी सी गिरी हालत में? आप एक बार इसी को फॉलो करना, बाकी ये बाद की बातें हैं। बहुत बड़ी एक्यूरेसी, 50% बता रहा हूँ। 4 लाख मंथली का, 2.5 महीने में आपका पैसा आपके पास। उसके बाद, फिर भी उसके बाद भी अपने आप को फन्ने खा मत समझना, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अरे यार 10 लाख डाले 10 लाख बना लिया मैंने। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, सेम डिसिप्लिन के साथ आपको आगे ट्रेड करना है। जिस दिन आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा, आपको खुद पता लग जाएगा यार गलत कर दिया मैंने। ठीक है, जस्ट न्यूट्रल रहो, ना तो प्रॉफिट में बहुत ज्यादा खुश होना है, ना लॉस में बहुत ज्यादा दुख होना है, न्यूट्रल रहो। नॉर्मल खुशी होनी चाहिए, नॉर्मल दुख होना चाहिए आपको। हाँ बुरा लगता है बस थोड़ा सा, लिटिल बिट, हाँ, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, वो चीज सोचना। तो अगर सही तरीके से करोगे तो 2.5 या 3 महीने में आपका जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस आ जाएगा आपका, इस कंडीशन में। बट आप देखोगे, बस मैंने लोड साइज बता दिया। जैसे मान लो आपका अगर इस ये अकाउंट है तो आपका लोड साइज पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, एक लोट होना चाहिए, इससे भी कम लेने का मतलब नहीं है। अब एक सिनेरियो तो ये हो गया। ठीक है, अब कई बार सुनो, क्या होगा, $10,000 में 10 लोट मार सकते हैं क्या? नहीं मारना, मार तो सकते हैं बट मारना नहीं है। कुछ बोलते हैं ना बिगिनर लाइव में आके, पर इतनी इक्विटी से इतना लोट से ले सकते हो? भाई ले तो सकते हो, बट प्रोसेस कैसे फॉलो करोगे? नहीं तो लोग कहोगे यूट्यूब के चक्कर लगाते रहोगे, कभी इसका कभी उसका, पूरी जिंदगी देख लो ना। ट्रेडिंग ऐसी चीज है, जब तक खुद से प्रॉफिट नहीं किया ना, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते सीखने के बाद। एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया तो पूरे जिन लाइफ टाइम यूट्यूब देख लो, ये है सीन, किसी का भी देख लो, कितना भी बड़ा एसएमसी पढ़ लो, प्राइस एक्शन पढ़ लो, ईएमए पढ़ लो, कुछ नहीं बनने वाला। दिस इज द की ऑफ। ठीक है, जितने भी एसएमसी से ट्रेड करते हैं उनका भी आप लाइव स्ट्रीम देख लेना। ठीक, किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, वो भी 1:1 में बुक करवा देते हैं, कौन सा वो 1:10 तक होल्ड करवाते हैं। ठीक है, मुश्किल से। ठीक है, 1:1 में रिस्क फ्री कर दो भाई, क्या मतलब है? तुम तो एसएमसी वाला ट्रेडर है ना, हम तो ईएमए वाले हैं, प्राइजेक्शन वाले हैं, होल्ड करवाओ ना 1:10 तक, क्या मतलब है उसका? ठीक है, वो किताबी बातें हैं, उन चक्रों में मत पड़ना, रियलिटी समझो। ठीक है, तो आपने ओवरऑल देखा,
ठीक है, 10 ट्रेड, 80 ट्रेड, ठीक, कैलकुलेट कर लिया आपने। चलो ठीक है, ये आपको पूरा गेम समझ में आ गया। अगर मेरी एक्यूरेसी 50% भी है तो मैं इतना कमा लूंगा, 50%। अगर जिस दिन 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेड ढूंढना फाइंड कर दी ना आपने, अब ट्रेडर लाइफ टाइम नहीं बन पाओगे 100% एक्यूरेसी वाला। ठीक है। कभी कभार 90 भी हो जाती है, 80 भी हो जाती है, चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 80, 90, 50 बोला है, बट एक्यूरेसी ज़्यादा ही रहेगी, 60, 70, 80 के आसपास रहेगी, 60, 70, 80 के आसपास। गिरी सी गिरी हालत है, मैंने बताया। अब देखो, ये तो हो गया फंडा, चार ट्रेड। अब यहाँ पे अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपेंड करता है। कोई अगर मान लो 1 एच पे ट्रेड करता है, मान लो 1 एच टाइम फ्रेम पे, क्या वो दिन में चार ट्रेड फाइंड कर पाएगा? उसको नानी याद आ जाएगी एक स्ट्रेटजी पे, चार ट्रेड फाइंड करने में। चार ट्रेड बनेगा नहीं यहाँ पे पूरा दिन में अगर फाइंड करोगे तो। अब डिपेंड करता है, ये तो सीख लिया अपने को चार ट्रेड लेना है, किस टाइम फ्रेम पे लेना है। अगर आप स्कैल्पर हो ना, अगर स्कैल्पर हो, इफ यू आर स्कैल्पर, तो चार ट्रेड दिन का मिलना मुश्किल नहीं है अगर टाइम दोगे तो आप। और दो ट्रेड में जिस दिन बैक टू बैक अगर टीपी आ गया ना, तीसरा ट्रेड मत लेना। चार ट्रेड का रूल हो चाहिए, याद रखना। एक ट्रेड में एसएल, एक ट्रेड में टीपी आ गया, तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अगर एसएल भी गया तो आपका एक एसएल जाएगा। ठीक है, एसएल भी गया तो एक एसएल जाएगा। ठीक है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो, कम से कम 5 मिनट बता रहा हूँ मैं, गोल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं। बाकी पेयर में, जैसे गोल्ड के अंदर 5 मिनट में कोई ट्रेड मिला है मान लो, वो मे बी अदर पेयर में 1 घंटे में मिल सकता है, दूसरे पेयर में। उसका भी एसएल टीपी फिक्स रहना, फिर उस हिसाब से वेट कर लेना आप। ठीक है, 5 मिनट में ट्रेड करो, चार ट्रेड मिलना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको 15 मिनट या 30 मिनट में ट्रेड करने वाले, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पिप्स भी ज्यादा कैप्चर करने पड़ेंगे। अगर मान लो 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आप, पहले अपना नेचर पहचानना कि आप कौन से नेचर के हो। ठीक है, वो मुझ पे डिपेंड नहीं करना रहना कि मैं अगर 5 मिनट में कर रहा हूँ तो आपको 5 मिनट में करना है। मैं अगर 1 मिनट में कर रहा हूँ तो आपको 1 मिनट में ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। बट आपको जो मैंने स्ट्रेटजी सभी में सेम काम करेगा। जो मैं स्ट्रेटजी 5 मिनट में काम कर रहा हूँ, वो 15 मिनट में भी काम करेगी, घंटे में भी काम करेगी, महीने में भी काम करेगी, वन डे में भी काम, सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। जो स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ मैं, सारे टाइम फ्रेम पे वो काम करेगा। बट ये हो सकता है किसी दिन अगर मान लो बैड लग रहा, 15 मिनट वाली ट्रेड में ऐसा आ गया और 5 मिनट वाली में मैंने टीपी ले लिया, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना, पहले से माइंड को प्रिपेयर करके रखोगे तो नहीं होगे। ठीक है। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो, किसी भी पेयर में करो, चाहे गोल्ड में करो, एक्स वाई जेड करो, गोल्ड में बताता हूँ मैं ना, 15 मिनट में ट्रेड करते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम का आप लेवल या जोन जो भी आपको निकालो, उसका सेल्फ फाइंड करो और उसका देखो इस ट्रेड में मेरे को लॉस कितना होगा, प्रॉफिट आएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करो, या मान लो 30 मिनट में, 15, 30 या 1 एच में, 1 एच में कर रहे हो, तो आपको दिन का मैक्सिमम दो ट्रेड से ज्यादा ना तो मिलेगा ना ही लेना है। एक ट्रेड सुबह, एक ट्रेड शाम, बस। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल पे नहीं आया तो ट्रेड नहीं मत लेना, एसएल बड़ा हो जाएगा नहीं तो। कि यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे बाइंग जोन आ गया, 15 मिनट का नीचे पड़ा है, तो मतलब नहीं, फिर आपको टीपी तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग मिलेगा, एसएल 15 मिनट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, दिन का दो ट्रेड से ज्यादा ओपन ही मत करना गलती से भी। गोल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं, बनेगा नहीं दो ट्रेड से ज्यादा। फिर आप जबरदस्ती घुसोगे, जब मर्जी जहां मर्जी घुसोगे। ठीक है, इधर उधर से घुसोगे। ठीक है, तो याद रखना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत करना। स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट में तो मैक्सिमम चार ट्रेड होना चाहिए आपका, पूरे दिन का ही चार, पूरे दिन का ही चार। आराम से ये पूरा का पूरा फॉलो करना आप। चलिए, क्या क्या कौन कौन सा रहता था, मैंने क्या क्या बता दिया। एक मिनट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसके अंदर आ गया। हाँ, एक आता है, एक लास्ट और रहता है आज की क्लास में, 5 मिनट का, याद रखना। इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। ये चीजें क्यों, अगर पहले से अपन माइंड को प्रिपेयर करके रखते हैं ना, तो अपने को दुख नहीं होगा। लूजिंग फेज वर्सेस विनिंग फेज, क्यों ये पता है क्यों आता है, ये जब मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे ना, तब पता लगता है। C2C फेज, C2C
चीज पहले से डिसाइड करके रखो, ये पॉसिबिलिटी मेरे साथ हो सकती है। जैसे आपने मनी हिस्ट नहीं देखा, मनी हिस्ट, मनी हिस्ट नहीं देखा तो बहुत शानदार वेब सीरीज है, वो शानदार वेब सीरीज है वो। उसके अंदर प्रोफेसर इतना दिमाग लगाता है कि कितनी बड़ी चोरी करता है वो, बट वो हाथ नहीं आता पुलिस वालों के, छक्के छुड़ा देता है एक अकेला बंदा, इतना दिमाग लगाता है वो, क्योंकि उसने सारी पॉसिबिलिटी पहले से सोच रखी थी। अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ मैं ऐसा करूंगा, अगर इस वक्त यहाँ पे पुलिस आ गई तो मैं ऐसा करूंगा, मतलब सारी पॉसिबिलिटी उसने दिमाग में सोच रखी थी। अगर नहीं देखी कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो देखना भाई, जाके आराम से देखना, आराम से जाके उसको, ठीक है, जरूर देखना उसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। समझो ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज दे देगा आप, क्योंकि उसने अगर माइंड में पहले ही सारी पॉसिबिलिटी सोच रखी थी, उसको डरने की जरूरत ही नहीं थी। इस केस में मैं ये करूंगा, इस केस में मैं ये करूंगा, इस केस में ये करूंगा। सेम ट्रेडिंग के अंदर ना सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी बनती है ना, पहले से सोच लो। या तो ये चीजें, या तो आपको खुद की एक्सपीरियंस ही पता लगेगी, जैसे मान लो खुद ट्रेड करोगे, उल्टा सीधा ट्रेड करोगे, या आपको दूसरे का एक्सपीरियंस है, दूसरे का एक्सपीरियंस, जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एज ए जैसे आपको मेंटोरशिप दे रहा हूँ, मान लो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, तो आपका वहां पे टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, आपका क्या होगा वहां पे टाइम बचेगा, आपको अलग से 4-5 साल गंवाने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे तो मात्र 6 महीने के अंदर आप अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, 6 महीने के अंदर, 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। पॉइंट हो, खुद के एक्सपीरियंस से मैं भी आपको 5 साल भी लग सकते हैं अच्छा ट्रेडर ट्रेडर बनने में, वो भी टाइम दोगे तब, ऐसा नहीं रैंडमली कभी भी उठा के मुंह उठा के ट्रेड कर लिया ना। तो ये फेज भी आते हैं हमारी लाइफ में, लूजिंग फेज, विनिंग फेज, C2C फेज, जो भी मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट में समझाया। जैसे मान लो 10 ट्रेड वाला बताया था नॉर्मल, 10 या 20 ट्रेड, मान लो 21 ट्रेड में, 21 ट्रेड में, 21 ट्रेड में मेरा फेवरेट नंबर है 21 का मल्टीप्लीकेशन, 11 का मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही है, वैसे उसकी तो लॉजिक नहीं है इसके पीछे का, वैसे ही बस। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका कभी विनिंग फेज चल चल रहा होगा ना आपका, बैक टू बैक आपके विनिंग फेज होगा, तो 21 में से मे भी आपकी 15 ट्रेड सही हो जाए, 18 ट्रेड सही हो जाए, किसी किसी ये पे वक्त आपका 21 के 21 ट्रेड भी सही हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, विनिंग फेज बोलते हैं उसको, कि आप वहां पे विन रहोगे, सारी की सारी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, ऑल ट्रेड में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ, एक चीज इसमें मिसिंग हुई है, बात मैं बताऊंगा वो आपको स्टार्टिंग वाली, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी विनिंग फेज में। तो उस टाइम भी आपको क्या नहीं होना कि बहुत ज्यादा वही है, अपने आप को फन्ने खामा समझना, 21 ट्रेड मेरे सारे के सारे टीपीओ आ गए, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, आ गया, अच्छी बात है, आप प्रॉपर प्रोसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लूजिंग फेज में क्या हो गया, इन 21 ट्रेड के बाद ऐसा भी लूजिंग फेज आ सकता है, आपके 21 के 21 ट्रेड लॉस चले जाए, बट ऐसा 21 ट्रेड में तो ऐसा होने वाला नहीं है, मेरे को पता है, जस्ट मैं बता रहा हूँ वर्स्ट सिनेरियो में, 21 टू 21 ट्रेड में आपका क्या हो जाएगा, मतलब लॉस हो गया लूजिंग फेज में। बट ये ऐसा होगा तो बैक टू बैक 5-6 ट्रेड में हो सकता है, बैक टू बैक आपकी 5 ट्रेड लॉस में जाए, उसको बोलते हैं लूजिंग फेज। विनिंग फेज मतलब बैक टू बैक आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाए, उसको क्या बोलते हैं, विनिंग फेज। ये वेरी रेयर होता है, ये साल में कभी कभार होता है ये चीजें, पूरे साल का सिनेरियो लेके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक ठीक है। तो इससे ये थोड़ी आप रोड पे आ जाओगे, जो होते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर बर्बाद हो गया, घर डूब गया मेरा, ये हो गया, उन्होंने कभी पूरा प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, मेरी जमीन बिक गई, जमीन जायदाद बिक गई, मैंने लोन लिया, कर्जे वाले, इतना कर्जा हो गया मेरे पे, वो खुद की गलती से हुआ है उनको लॉस, ना कि ट्रेडिंग कहाँ बुरी है, कहाँ इसमें इसने कहाँ आपका पैसा ले लिया, इसने ट्रेडिंग ने खुद ने मिस्टेक किया तब हुआ है। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तरीके से करो ना भाई। अगर आप स्टार्टिंग में स्कूल जाते थे तो वहां पे भी आपकी स्कूल में आपने फीस दी है, टाइम दिया, तभी आप वहां पे पढ़, आज ये डिजिट्स पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, हिंदी पढ़ पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे पा रहे हो, वहां पे आपने टाइम दिया है, प्लस पैसा दिया है। तो यहाँ पे भी इसको सही तरीके से करो ना ट्रेडिंग को, जुआरियों की तरीके से करो, गैम्बलिंग के तरीके से करोगे तो फिर तो भाई क्या बताऊं,
इस ट्रेडिंग से बुरा कुछ नहीं है और ट्रेडिंग से कुछ अच्छा कुछ नहीं है। सही तरीके से करोगे तो ट्रेडिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो ट्रेडिंग से बुरा कोई बिजनेस नहीं है। बुरा, समझ सकते हो। डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं लोग इसमें। बट पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो एक वेल एजुकेटेड एंड समझदार इंसान की तरह। किस तरीके से मेरे को कदम रखना है, फूंक फूंक के रखना है हर चीज। ठीक है। और दूसरे का प्रॉफिट देख के खुश नहीं होना कि अरे यार वो इतना कमा रहा, मेरे को भी इतना कमाना। वहीं पे झंड कर दोगे आप। अपना खुद का करोगे, उसका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है। आपका देखो मैं क्या हूं, मैं कैपिटल कितना अरेंज कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। दैट्स इनफ। इनफ। ठीक है। और इसके बाद आपको मान लो सी टू सी फेज आ गया, मान लो कभी सी टू सी फेज में क्या होगा। बता रहा हूँ, एक सेकेंड। सी टू सी फेज में आपका मान लो 10-11 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 10-11 ट्रेड में लॉस हो गया। 10 ट्रेड में मान लो आपका लॉस हो गया, तो 10 ट्रेड में आपका प्रॉफिट नहीं, 11 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। तो भी आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है यार। डीमोटिवेट नहीं करना, यहाँ पे आप सी टू सी फेज में हो। ये प्रोसेस है। ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस है ट्रेडिंग का। ट्रेड की स्पेलिंग क्या लिख दी, थायराइड लिख दिया यहाँ। ये हो गया। ठीक है। अब देखो इस केस में भी अगर आप देखोगे ना, अगर ये वर्स्ट सिनेरियो आता है तो आपको लॉस तो है ही नहीं। दैट्स इट। लूजिंग फेज में आपको लॉस हो गया, विनिंग फेज में आपको प्रॉफिट हो गया। इस सी टू सी फेज में आपको क्या हो गया, सी टू सी हो गया। ये आपके पास ऐसा बहुत रेयर होगा, साल में एक बार होगा, मुश्किल से एक बार होगा कंप्लीटली। ठीक है। सी टू सी फेज हो गया। अब देखो मैंने जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, मैंने बोला था आप अगर मान लो इस फेज में भी रहोगे ना, मान लो इस फेज में, इस फेज में भी अगर रहते हो, मान लो लूजिंग फेज चल गया स्टार्टिंग में दिमाग खराब तब होता है। अपने शुरू से ट्रेड करेगा, स्टार्टिंग में ही आपका लूजिंग फेज चला गया। तो मान लो 21 ट्रेड आपने लिया, मान लो 21 ट्रेड लिया और आपका लूजिंग फेज चल गया स्टार्टिंग में। वहीं उसका डीमोटिवेट हो जाएगा। बट उसको बोलना है कि आपके मेंटोरशिप ने आपको गाइड किया है, ये फेज भी आएगा, अपना दिन भी आएगा। ठीक है। वो अलग सीन होता है। बट उसको दिक्कत उनको भी है जो विनिंग फेज में स्टार्टिंग में चला गया। वो अपने आप को फन्ने कहाँ समझता है, दबा के लोट मारेगा, फिर वैसे लॉस हो जाएगा उसका। पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं करेगा। 21 ट्रेड। ठीक है। 21 ट्रेड में क्या कौन, अगर मान लो आपका लॉस भी होगा, कहाँ आपकी दुनिया तबाह होगी, आपका एक मंथ का सैलरी तो जाएगा। मान लो 21 ये $63 का लॉस होगा, मैंने तो $100 का बोला है। एक ट्रेड में तीन तीन डॉलर का लॉस मानोगे तो 100 में से कितना गया, 63 गया। फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा फंड बचा है, फंड बचा है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। अगर हो गया तो हो गया, तो कह रहा हूं मैं, होगा नहीं, समझो। तो वाली कंडीशन। तो ठीक है। तो इसके बाद आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एक चीज मैंने मिस किया है। क्या मिस किया है, मैंने 1 मंथ का सैलरी बोला था आपको इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में। आपका जो भी आपका अर्निंग सोर्सेस है, अर्निंग सोर्सेस नहीं है तो भाई देख लो भाई अलग सीन हो जाएगा उसका। पहले अर्निंग सोर्स डेवलप करो, उसके बाद ट्रेडिंग माना, नहीं तो किसी से उधार लेके और घर के पैसों से मत आना। और कोऑपरेट करने वाले हैं घर पे आपके पेरेंट्स, हाँ, वेल एजुकेटेड, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। ठीक है। आप बैकअप फंड भी आपको रखना है, जितना स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट डालोगे ना, उतना ही आपके पास बैकअप फंड रखना है। बैकअप फंड, जैसे मान लो आपने 2,000 डाला तो बैकअप फंड आपके पास होना चाहिए उतना, अगेन ट्रेड करने के लिए बैकअप फंड होना चाहिए। ठीक है। फिर उससे सेम प्रोसेस दोबारा करो, सेम प्रोसेस दोबारा करो। सेम प्रोसेस अगर करोगे तो देन बढ़िया। अगर आपने $100 के अकाउंट को $63 आपने लॉस कर दिया, दोबारा उसके अंदर $100 डाल लो, दोबारा डालो, डालना पड़ेगा आपको $100 उसके अंदर। देन अगेन ये प्रोसेस फॉलो करो, अगेन सेम प्रोसेस जो मैंने बताया, अगेन फॉलो सेम प्रोसेस।
अगेन सेम प्रोसेस। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट रियलिटी वाली बात करूंगा, एक भी इधर उधर का नहीं होगा। अगेन सेम प्रोसेस करो, अगेन डाल लो। अब बोलो सर ये क्या मतलब है, अगेन प्रोसेस, हर महीने $63 का तो लॉस हो रहा है, ऐसे तो मैं प्रॉफिट थोड़ी लॉस कर रहा हूँ, बताऊँ आगे क्या करना है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे अगेन अगेन, अगर आपको अगेन प्रोसेस सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी लॉस हो रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी लॉस हो रहा है, देन क्विट, ट्रेडिंग ही क्विट कर दो आप। क्विट क्विट मतलब छोड़ दो, बस दैट्स इट। और कितना लॉस करेंगे, स्टार्टिंग से मैंने आपको क्विट करा दिया ट्रेडिंग, स्पेलिंग से ये देख लेना। इसका मतलब नहीं, फिर क्या फायदा उस चीज का, क्विट कर दो, कर सकते हो। या तो उस स्ट्रेटजी को क्विट कर दो जो स्ट्रेटजी सीख रहे हो आप, फिर नई ट्राई करो। बट 99% चांस है ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा यहाँ तक आप पहुंचोगे भी नहीं क्विट करने वाले सीन पे। अगर सेम प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो आप स्टार्टिंग में आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। मुझे पता है आप प्रॉफिट फॉलो नहीं करते, वैसे प्रॉफिट क्या प्रोसेस फॉलो नहीं करते, दैट्स वाई लॉस होता है। फिर आप नई स्ट्रेटजी देख सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 स्ट्रेटजी देख लो बस, उसमें अगर आपको बेनिफिट है देन करो, उसके बाद ट्रेडिंग क्विट करके आपका और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, वो करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पूरा ट्रेडिंग करियर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा रिस्क मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। छोटे थोड़े बहुत इसमें डाउट्स होंगे ना, वो आप मैं बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शो कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, देन फिर आपको देख लेना, दोबारा डाल देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी डाल देना। ठीक है, चलो चलता हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास अपने कल करेंगे, ठीक है, सेम टाइमिंग पे, बस 9 सवा 9 के आसपास।